उर्दू कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। शादी से पहले 1 साल कॉलेज में बतौर लेक्चरर पढ़ाने का मौका मिला। वहाँ मेरे साथ एक और फ्रेश ग्रेजुएट भी थी, जिससे दोस्ती हो गई। रख रखाव से अच्छे खानदान की लगती थी, शक्ल सूरत की भी अच्छी और पढ़ी लिखी थी। हम उन दिनों भाई के लिए दुल्हन की तलाश में थे। अम्मी की इजाजत से हमने उस लड़की से पूछा, अगर वो बुरा न माने तो हम अपने भाई का रिश्ता इसके घर लाना चाहते हैं। वो मुस्कुरा दी। उस मुस्कुराहट का इज़्ज़तराब मुझे कई साल गुजरने के बाद भी याद है। कहने लगी कि वैसे 1000 बार आओ, लेकिन रिश्ता ना लाओ, क्योंकि घर वाले शादी नहीं करेंगे। इसकी एक और सहेली का भाई इसके लिए खामोश पसंदीदगी रखता था। 3 बार रिश्ता भिजवाया गया, 3 बार रिश्ता ठुकरा दिया गया। उस लड़की से आज भी मेरी दोस्ती है। वो आज भी गैर शादीशुदा है। वही नहीं, उससे बड़ी 4 बहनें भी और एक भाई भी। अपनी जात बरादरी से नहीं निकलना, बहनों की तरतीब आगे पीछे नहीं करनी और यूं पढ़ा लिखा कर एक के बाद एक लड़की को घर में बंद करते जाना है। उससे पिछले दिनों की गुफ्तगू ने वो सारे जख्म फिर से खुरच दिए। लड़के के किरदार पर बात होती है कि लड़का सीरियस नहीं होता, इसलिए रिश्ता नहीं भेजता। लड़की इसके घर वालों की नाक से नीचे नहीं उतरती, लेकिन लड़की वालों का क्या रवैया है। आते रिश्ते जरा जरा सी बात पर इनकार करना कुफ्राने निमत नहीं तो क्या है। वो 2 जमातें तालीम में पीछे है। वो आवान है और हम आराई हैं। वो अलग घर में नहीं रख सकता। और ये कि उस नाहंजार ने हिम्मत कैसे की कि आपस में देखकर सीधा रिश्ता ही भेज दिया। हमारी बेटियां हमें भारी नहीं, बात खत्म। बेटी यकीनन किसी को भारी नहीं, बल्कि यही मुमकिन है कि घर की कमाऊ पूती वो बेटी हो जो इनकार की एक और बड़ी वजह है। मसला ये है कि सब लोगों की सवालिया नजरें तो वो सकती है। आंटियों के सवाल कि अब तुम भी शादी कर ही लो और कितना लटकाना है, तो बार बार वो बर्दाश्त करती है। एक के बाद एक सहेली को दुल्हन बने देखते तो इसे अपने जज्बात मारने पड़ते हैं। सब सहेलियां अपने बच्चों की शरारतों का जिक्र करती हैं और इसका बस नहीं चलता कि मौजू बदल दे। इसको रोज कतरा कतरा घुलना पड़ता है, अपनी फितरी ख्वाहिशात का गला घूंटना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी बेटी भारी नहीं। कभी उसकी आंखों से दुनिया देखे, यकीनन आंसुओं से धुंधला जाएगी। ये मौजू आप सुन सुनकर और हम कह कर बोर हो चुके, क्योंकि हमारे लिए बस ये एक मौजू है। लेकिन एक जरा उस लड़की की तकलीफ का अंदाजा लगाइए आप, जब वो आजियत से पूछती है, मुझे बताएं मैं क्या करूं, कहिए क्या जवाब दूं उसे।